मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो में लेसन 1 द ट्री कंप्लीट किया था। अब हम लेसन 2 द स्विंग कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए लेसन 2 कंप्लीट करते हैं। द स्विंग लेसन 2। स्विंग मतलब झूला या झूलना। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से मीनिंग देख लेते हैं, ताकि हमको जो पोएम पढ़ेंगे उसमें मीनिंग की मदद से हम उसका उच्चारण आराम से कर सकें। देखिए लेसन 2 द स्विंग के मीनिंग। कैटल। कैटल मीन्स होता है मवेशी, मतलब जिनमें गाय जानवर वगैरह, गाय भैंस बकरी जो भी जानवर होते हैं उनको हम एक ग्रुप बना के बोलते हैं, उसको कहते हैं, उनका जो समूह होता है उसको हम कैटल कहते हैं, मवेशी। कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र। ओवर मीन्स ऊपर। प्रेजेंटेस्ट मतलब सर्वाधिक सुखदायी। रूफ मीन्स छत, और स्विंग मतलब झूला या झूलना। वाइड मतलब फैला हुआ या विस्तृत। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। द स्विंग मतलब होता है झूला या झूलना। ये जो बच्चा है जो पेड़ के ऊपर झूला झूल रहा है, तो इसको झूला झूलने में बहुत आनंद आ रहा है। तो ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, झूला झूलता है। तो ये अपनी पूरा जो झूला झूलने के टाइम जो इसके साथ जो एक्टिविटी हुई है उसको ये यहाँ पर बता रहा है। ठीक है। हाउ डू यू लाइक go? How do you like to go up in a swing? Up in the air so blue। मतलब झूला झूलते समय, जब आप झूला झूलते हैं तो उस समय आपको कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू, ऊपर जाते समय, मतलब ब्लू मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आकाश की बात। जब ऊपर जाते हैं तो आपको हवा कैसी लगती है, कैसा लगता है जब आप झूला झूलते हैं ऊपर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? ओह आई डू थिंक इट्स द प्रेजेंटेस्ट थिंग इवर अ चाइल्ड कैन डू। वो बोल रहा है ओह मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आता होगा इस चीज़ में, कि जब आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, झूला झूलते हुए आप ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, और सो ब्लू आकाश में ऊपर की तरफ उठते हैं, फिर वापस आप नीचे आते हैं। तो वो बोल रहा है आई डू थिंक, मुझे लगता है कि बहुत आनंद आता होगा उस चीज़ में, बहुत मज़ा आता होगा। ठीक है। इवर अ चाइल्ड कैन डू मतलब इसलिए इसको बच्चे करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको मज़ा आता है इसलिए बच्चे झूला झूलते हैं। सेकंड देखिए, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल मतलब हवा में ऊपर की ओर, और ओवर द वॉल, वॉल मीन्स दीवार। तो मतलब दीवार के ऊपर जब झूला झूल रहे तो उसको कैसा लग रहा है, मैं दीवार के ऊपर जा रहा हूँ, हवा में ऊपर की ओर जा रहा हूँ। ठीक है। टिल आई कैन सी सो वाइड, और कैसा लगता है उसे, वो सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सो वाइड मतलब सब दूर जितना भी फैला हुआ है वो सब उसको क्या हो रहा है, दिख रहा है। रिवर्स एंड ट्रीज, और अब क्या क्या दिख रहा है उसे, उसके बारे में बता रहा है कि रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल। कैटल मीन्स मवेशी, ट्रीज मतलब पेड़, रिवर्स मीन्स नदियाँ, एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र। तो उसको कैसा लग रहा है जब वो दीवार, उसको जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसे लग रहा है मैं दीवार से भी ऊपर जा रहा हूँ, और उसको लग रहा है कि चारों तरफ जितनी भी चीज़ें फैली हुई है, नदियाँ, पेड़, मवेशी, और उसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र वो उसको पूरा नज़र आ रहा है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जब वह लुक डाउन मतलब नीचे की ओर देखता है तो उसको क्या लगता है, हरा हरा गार्डन दिखता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, रूफ मीन्स छत, ब्राउन मतलब भूरा, और उसे जो छत की जो ये जो केलू होते हैं ना, छतों के ऊपर जो केलू होते हैं गाँव में, तो उसको ऐसा लग रहा है कि छतों के जो ब्राउन है, जो छतें हैं उसकी वो ब्राउन ब्राउन उसको नज़र आ रही है जब वो नीचे की तरफ आ रहा है। अप इन द एयर, जब वो हवा के साथ फिर ऊपर जाता है तो आई गो फ्लाइंग अगेन, तो मैं वापस, वो जाता है तो वापस वो क्या करता है, फ्लाइंग मतलब ऐसा लगता है उसको जैसे मैं उड़ने जा रहा हूँ। और अप इन द एयर एंड डाउन, तो वो ऊपर हवा में जाता है और वापस नीचे आता है। तो वो जो झूला झूल रहा है उसके बारे में बता रहा है कि उसने झूला झूलते समय उसको क्या महसूस हुआ। इसकी जो पोएम है उसके पोइट है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। लिसन एंड रिपीट मतलब सुनिए और दोहराइए।
अब आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स दे रखे हैं। बताया था कि जिनके पीछे के साउंड एक जैसे निकलते हैं बोलते समय उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे हम इसको एक साथ बोलेंगे स्विंग ब्रिंग थिंग, तो पीछे की तरफ इंग इंग का साउंड जो आया है तो इस वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो स्विंग मतलब झूला, ब्रिंग मीन्स लाना, थिंग मतलब चीज़ या वस्तु। ब्लू ग्लू क्लू, तो ब्लू मीन्स नीला, ग्लू मीन्स गम, क्लू मतलब सबूत, सुराख। वॉल कॉल टॉल, वॉल मीन्स दीवार, कॉल मीन्स बुलाना, टॉल मीन्स लंबा। वाइड साइड राइड, वाइड मीन्स विस्तृत, फैला हुआ या चौड़ा, साइड मतलब बगल में, तरफ, राइड मीन्स सवारी। ब्राउन क्राउन डाउन, ब्राउन मीन्स भूरा, क्राउन मीन्स ताज और डाउन मीन्स नीचे। आपको जो ये राइमिंग वर्ड्स है इनको एक साथ बोलना है, स्विंग ब्रिंग थिंग, ब्लू ग्लू क्लू, वॉल कॉल टॉल, इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए अभी हमने पीछे पोयम पढ़ी थी, उस पोयम से ही आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको फील करना है। पीछे हमने पोयम पढ़ी है, आप उसमें से देखिए कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने पीछे पोयम पढ़ी थी, देखिए कैसे देखी थी। अब देखिए हमको उसमें क्या फिल करना है, पीछे हाउ, ठीक है, डू लिखा हुआ है, बीच में स्पेस दे रखी है, तो ये यू हमको वहाँ पर फील करना है। हाउ डू यू, फिर लाइक दे रखा है, टू दे रखा है, गो नहीं दे रखा तो हमें गो फील करना है। ठीक है, अप इन अ, फिर स्विंग नहीं दे रखा तो स्विंग हमें फील करना है। तो पोएम में से देखकर हमें पीछे उस पूरी पोएम को कंप्लीट करना है। तो इसे हम फील करेंगे यहाँ पर। देखिए हाउ डू यू, हाउ डू यू, हाउ डू यू लाइक टू गो, like to go up in a swing, up in the air, so blue। तो इस तरीके से हम इस पूरी पोएम को क्या करेंगे, यहाँ पर भरेंगे। ओह आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंट, प्लीजेंटेस्ट ever a child can do, till I like down on the garden, down on the roof so brown, 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 up in the air I go flying again, up in the air and down। इस तरीके से हमको पोएम में से देख देख के इसे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड पावर। राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी सीन व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। मतलब कि आपको नाम लिखना है कौन सी चीज़ों के कैन बी सीन, जिन्हें आपने इसमें देखा है, किस में, जब गोइंग अप इन अ स्विंग, जब आप झूला झूलने जा रहे थे। जब हमने पोएम में झूला झूला था तो हमको क्या क्या चीज़ें पता चली थी। तो फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, और आपको ये चीज़ काय में भरना है, जो पज़ल दे रखी है आगे उसमें फिल करना है। ये पज़ल होती है, पहेलियाँ, ठीक है ना, पहेली भी होती है। और मतलब इसमें हमको क्या करना पड़ता है, ऊपर से नीचे वर्ड भरना होते हैं और फिर बाएं से दाएं, राइट से लेफ़्ट, ठीक है, और अप टू डाउन। तो देखिए हमें जो हमने अभी पोएम पढ़ी है स्विंग वाली, उसमें हमको क्या क्या वर्ड मिले थे। स्विंग मिला था, SWING, स्विंग, ठीक है। एक मिला था हमें वॉल, WALL, वॉल, ठीक है। फिर हमें क्या मिला था, गार्डन, GARDEN, गार्डन, ठीक है। फिर हम क्या मिला था, रिवर, यहाँ पर क्या आएगा, RIVER, रिवर, ठीक है, और TREE, ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पज़ल भरी है। देखिए यहाँ पर हो गया आपका SWING, स्विंग मतलब झूला, WALL, वॉल मीन्स दीवार। फिर आपका यहाँ पर बनता है GAR, हमें पहले से दे रखा था, GARDEN, गार्डन। फिर RIVER, रिवर, TREE, ट्री,
तो इस तरीके से हमारे पज़ल कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द प्रेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू, मतलब बच्चे क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में उनको क्या क्या आनंद आ रहा था, मतलब ठीक है ना। तो अ चाइल्ड इसी में से लिखेंगे हम, अ चाइल्ड कैन डू गो अप इन अ स्विंग इज़ द प्रेजेंटेस्ट थिंग, मतलब हमको इसमें क्वेश्चन में से हमारा आधा आंसर निकल रहा है, बस हमको क्या जोड़ना है इसमें, गो अप इन अ स्विंग, ठीक है। तो उनको क्या मतलब गो अप इन अ स्विंग, जब वो झूला झूलने जाते हैं तो उनको क्या आता है, बहुत आनंद। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट कैन यू सी व्हील गोइंग अप इन अ स्विंग, मतलब वो मतलब क्या, जब वो झूला झूलने जा रहे हैं, मतलब झूला झूलते ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो वो वहाँ पर उसको क्या क्या चीज़ दिख रही है। तो आई सी रिवर्स, ट्रीज, कैटल एंड कंट्री साइड, मतलब उसने क्या क्या देखा, उसने देखा नदियाँ, पेड़, मवेशी और ग्रामीण क्षेत्र, कंट्री साइड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड, ठीक है। जब वो ग्रामीण क्षेत्र को देख रहा था तो उसको क्या क्या चीज़ दिख रही थी, तो द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज, कैटल, गार्डन एंड ब्राउन रूफ, मतलब भूरी कलर की उसकी जो केलू की छतें थी वह, इन द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र में उसको क्या क्या चीज़ दिखी, नदियाँ, पेड़, मवेशी, गार्डन एंड ब्राउन रूफ्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग, और जब वो झूला झूल के फिर नीचे आ रहा था तो उसको क्या चीज़ें दिखाई दे रही थी बच्चे को, तो द चाइल्ड सीज ग्रीन ग्रास, गार्डन एंड ब्राउन रूफ गोइंग डाउन द स्विंग, जब वो ऊपर जा रहा था तब भी उसको यही चीज़ें दिख रही थी और जब वो नीचे आया तब भी उसको यही चीज़ें दिख रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज़ अप इन द एयर, जब वह हवा में जा रहा था ऊपर तो बच्चा क्या देख रहा था, वापस से वही क्वेश्चन है, द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज, कैटल एंड कंट्री साइड व्हेन ही इज़ अप इन द एयर, जब वो ऊपर जा रहा था हवा में तब भी उसको यही चीज़ें दिख रही थी। वर्क इन ए पेयर, टॉक टू योर फ्रेंड, आप एक जोड़ा बनाइए और काम करिए, काय पे, अपने फ्रेंड्स के साथ जोड़ा बनाना है आपको, चूज द करेक्ट आंसर, और आपको एक राइट आंसर यहाँ लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस। कैन यू, अगर तुम कोई चीज़ कर सकते हो तो यस आई कैन लिखोगे, और अगर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, नो आई कैन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कैन नॉट ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे, ये कैन प्लस नॉट दोनों को मिलकर क्या बनता है शॉर्ट फॉर्म में, कांट। तो हम क्या बोलेंगे, अगर कोई चीज़ कर सकते तो यस आई कैन, और अगर कोई चीज़ नहीं कर पाते तो नो आई कांट। अब जैसे आई कैन स्विम, कैन यू, मैं झूला झूल सकता हूँ, क्या तुम झूल सकते हो, तो उसने कहा नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता। आई कैन राइड अ बाइसिकल, राइड मतलब सवारी, मैं बाइसिकल की सवारी या साइकिल की सवारी कर सकता हूँ, मतलब मैं साइकिल चला सकता हूँ, क्या तुम चला सकते हो, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस, क्या लिखेंगे, यस आई कैन, ठीक है। आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, क्या तुम उड़ा सकते हो, तो हम लिखेंगे नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता यह, ठीक है। आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकता हूँ, क्या तुम बना सकते हो, तो नो आई कांट, मैं नहीं बना सकता। आई कैन जंप हाई, मैं ऊंचा कूद सकता हूँ, क्या तुम कूद सकते हो, यस, क्या लिखेंगे, यस आई कैन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने शॉर्ट फॉर्म में हम आंसर दे सकते हैं, यस कैन, आई कैन और नो आई कांट करके हम हाँ और ना में आंसर दे सकते हैं। बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, इसमें आपको मैंने पूरा पार्ट समझाया है, पोएम्स वगैरह आपको समझे, क्वेश्चन आंसर आपको करवाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय।